इस तरीके से देखें, क्या इस बार वो होने जा रहा है जिसका इंतजार बरसों से किया जा रहा था? हसन साहब, कितना आश्वस्त हैं कि एक बड़ा मुकाम हासिल हिंदुस्तान करने जा रहा है जिसको लेकर बरसों से तैयारी की जा रही थी, लेकिन इसरो का अगर जिक्र करें तो इसरो ने वो मुकाम हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है। देखिए, निश्चित रूप से ये सारे देशवासियों को गौरवान्वित करने का दिन है, होने का दिन है। और हमारे वैज्ञानिकों को इसका श्रेय जाता है जिन्होंने इतना कठोर परिश्रम करने के बाद जो है जी। इस स्थान तक पहुंचे हैं। और वास्तव में ये हमारे वैज्ञानिकों का ये बड़ा परिश्रम का नतीजा है कि हमने एक चंद्रयान 2 में जिस प्रकार से असफल हो गए, लेकिन उस असफलता को भी हमने उससे सीखते हुए इसको इस मकाम पर पहुंचे हैं कि आज वो क्षण आने वाला है, कुछ ही घंटों के बाद वो क्षण आ जाएगा। और जिस तरीके से आशंका व्यक्त की जा रही है कि उसमें कुछ लास्ट टाइम पर कुछ गड़बड़ी होने की, टेक्निकल होने की संभावना है, तो उसके लिए पूरे देश में दुआएं की जा रही हैं। हाँ। अपने अपने हिसाब से सभी धर्मों के लोग, हिंदू धर्म के लोग मंदिरों में जाकर के और मुसलमान मस्जिदों में और दरगाहों में दुआ कर रहे हैं। हम भी अपने माबूद हकीकी अल्लाह तबारक तआला से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमारे मुल्क का ये जो मिशन ये चांद पर गया है, ये इंतहाई कामयाबी के साथ और कामरानी के साथ ये मुकम्मल हो और हम पूरी दुनिया में एक तारीख को रच सके, एक नया इतिहास, एक नया कीर्तिमान बना सके जो किसी मुल्क ने नहीं किया, वो हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान ने। बिल्कुल। मोहम्मद कौसर हसन जी, क्या ये उम्मीदें जो हैं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि चंद्रयान 2 की अगर बात करें उसमें कुछ कमियां खामियां थी, उन सारी चीजों से हमने सीखा, सबक लिया और उसके बाद फिर स्थिति ऐसी है कि चंद्रयान 3 को लेकर पूरी उम्मीद है कि कुछ ही घंटों के बाद भारत जो है इतिहास रचने जा रहा है। इतना उत्साह, इतना उमंग क्या पहले कभी देखा है चंद्रयान 3 को लेकर? हालांकि मून मिशन जो है वो बरसों से चला आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन ये जो वक्त है बहुत महत्वपूर्ण। निश्चित तौर से महत्वपूर्ण वक्त इसलिए है क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, इसमें सारी जो जिन जिन चीजों का इस्तेमाल किया गया है, ये पूरी तरीके से ये भारत का मिशन है। इसमें किसी का कोई सहयोग नहीं है। ये हमारी आत्मनिर्भरता का, और ये जो हमने किया है, मतलब ये इसको शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता है कि ये हमारे लिए खुशी का क्षण किस लिए है, क्योंकि ये कीर्तिमान हम जो स्थापित करने जा रहे हैं, इसमें किसी का भी कोई श्रेय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भारत का, भारत के वैज्ञानिकों का, भारत के नेतृत्व का, और जो हमारे यानी कि इससे माना जाए कि आत्मनिर्भर भारत की जो छवि बनाने की कोशिश जो की है वर्तमान की सरकार की ओर से, वो पूरी होती हुई नजर आ रही है फिलहाल। देखिए, इसका मतलब सरकारों से तो को अगर से जोड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से ये हास्यास्पद हो। जी हसन जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं ये कह रहा था कि इसको मतलब जो है सरकारों से जोड़ देना। देखिए, निश्चित तौर से सरकार का तो योगदान होता ही है कि अगर इसको सरकार, इसरो ने अपना कोई प्रोजेक्ट बना करके दिया या किसी और विभाग ने अपना प्रोजेक्ट बना करके दिया, सरकार अगर उसको मंजूरी नहीं देगी तो नहीं होगा। तो निश्चित तौर से जो सरकार इस दौर में मौजूद है उसको भी इसकी कामयाबी के श्रेय जाएगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान में जो सरकार है उस सरकार के कार्यकाल में ये कार्य हो रहा है। बिल्कुल। ज्ञान रोवर निकलेगा और उसके बाद फिर सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार सामने आएंगे, उस पर मैं आगे बात भी करूंगा। लेकिन मोहम्मद कौसर हसन जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। हसन साहब, हमने देखा, हमने तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाई भी हैं कि हमने मदरसों की तस्वीर भी देखी, वहां पर खुद जो मौलाना है या फिर जो शिक्षक हैं उनकी ओर से भी जो कोशिश की जा रही है कि बच्चों को इसका ज्ञान दिया जा सके, इसके बारे में पढ़ाया जा सके। हाँ, वहां पर बच्चों से बातचीत की गई तो उनकी ओर से भी बड़ी उत्सुकता इस बात को लेकर, और ये खुद वो कह रहे हैं कि हम वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। ये भी जो खूबसूरत तस्वीर है वो भी निकलकर सामने आई। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसा कि आचार्य कृष्णदेव जी कह रहे थे कि आध्यात्म में और विज्ञान में कोई अंतर नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। निश्चित तौर से न तो आध्यात्म कभी वैज्ञानिकता का विरोध करता है, न तो कभी वैज्ञानिकता आध्यात्म का विरोध करती है, बल्कि ये एक दूसरे पर नियंत्रण रखने वाले हैं। तो जैसा कि ये पूरे भारत में ये खुशी का माहौल है, ये तो अविस्मरणीय क्षण है जिनको जब तक ये
लैंडिंग पूरी तरीके से सफल नहीं हो जाएगी। जी। एक एक लम्हा ये खुशी का है और ये हमारी आत्मनिर्भरता का जो प्रतीक है। तो ये कहीं ना कहीं इसको शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता है कि हम कितना बड़ा बिल्कुल। अचीवमेंट कर रहे हैं, हमने कितना बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है कि आज जो हमारे देश को आज से 75 साल पहले जिस तरीके से दुनिया के लोग हे दृष्टि से देखते थे, कोई सपेरों का देश कहता था, कोई किसी का देश कहता था, तो आज ये वो मकाम पर हम पहुंच चुके हैं कि आज हम दुनिया को ये पैगाम दे सकते हैं कि तुम जिन पगड़ी वालों को सपेरों का देश कहते थे, जिन बड़े बाल वालों को बिखरे हुए लोगों का देश कहते थे, आज उसी देश के लोगों ने, ये तो हमारी पुरानी भी परंपरा रही है कि जब दुनिया पत्ते लपेटती थी तब हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी। हमारा वो इतिहास रहा है। ये तो कुछ बीच में ऐसे कालखंड आ गए जिससे मतलब हमारी चीजें धूमिल हो गई। आज हमने फिर अपने उस गौरव को हासिल कर लिया है और हमें उम्मीद है कि हम आने वाले वक्तों में इसी प्रकार से उम्मीद ही के साथ ही हम अपने रब की बारगाह में दुआ भी करते हैं कि जिस तरीके से हमारी आपने बीच के कालखंड का जिक्र किया कि हम क्यों डिरेल हो गए, कुछ क्या लगता है आपको, क्यों डिरेल हो गए हम, जो फोकस आउट क्यों हुए, ऐसी स्थितियां क्यों बनी है, आप उस पर बताएं। हेमंत जी, आज वो विषय नहीं है उस पर चर्चा की जाए। आज जो विषय है ये वाकई अपने आप में हर्ष व्यक्त करने वाला विषय है। आज खुश होने का विषय है और सारी दुनिया को खुश करने का विषय है। किसी दिन आप इस पर प्रोग्राम करेंगे तो मैं पूरी तरीके से इस पर ठीक है अजय साहब, लेकिन फिर भी आप जो आपने बात कही, वाकई जो हिंदुस्तान की धरती है आविष्कार की जननी है, वो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, ये बात स्पष्ट कई बार मर्तबा हुई भी है। और मैं अगर पड़ोसी मुल्कों का जिक्र करूं, बड़े देशों को छोड़ दें, 3 बड़ी शक्तियों को अगर छोड़ दें, उसके बाद चौथे नंबर पर हिंदुस्तान आ रहा है। वाकई गौरव की बात है हिंदुस्तानियों के लिए। लेकिन पड़ोसी एशियाई देशों का अगर जिक्र करें, उसमें भी एक अलग तरीके की छाप जो है हिंदुस्तान ने छोड़ी है। क्यों वहां ऐसी स्थिति नहीं बन पाती, यहां हिंदुस्तान के अंदर वो चीजें जो है स्टैब्लिश हो पा रही हैं, इसको कैसे देखें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ 2 चीजें अगर हो जाएं तो आज भी हम 1 नंबर पर हो सकते हैं। जो हमारे यहाँ आंतरिक विरोधाभास की स्थितियां होती हैं, यदि वो स्थितियां खत्म हो जाए और एक ऐसा मिशन चलाया जाए कि देखिए, आपके जो मतलब डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट है, जिससे धार्मिक डिस्प्यूट होता है या जो भी होता है, ये सेकेंडरी सब्जेक्ट है। जिस दिन भारतीयता की भावना सारे भारतवासियों में आ जाएगी, जब सारे भारतवासी ये कहेंगे कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, उस दिन दुनिया की सुप्रीम पावर बनने से हमें कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। बिल्कुल।